वेलकम इन दीक्षांश एडुटेक। छात्रों, आपका स्वागत है दीक्षांश एडुटेक में। दीक्षांश एडुटेक के प्लेटफॉर्म पर आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 का पाठ सवा सेर गेहूं हिंदी साहित्य से। सवा सेर गेहूं का यह दूसरा भाग है, पार्ट 2 है, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि सवा सेर गेहूं एक किसान है। एक गांव में एक किसान है जिसका नाम शंकर है। वह बहुत ही भोला भाला है, सीधा साधा है और गरीब है। उसके मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है और उसे भी किसी छल का डर नहीं है, क्योंकि उसकी विचारिकता ऐसी है कि वह जैसा स्वयं सोचता है वैसे ही दुनिया को देखता है। अब उसके घर में खाना पीना की ऐसी स्थिति है कि किसी दिन उसे भरपेट भोजन मिल जाता है तो किसी दिन चने चबेने से भी काम चलाना पड़ता है, और किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि उसके पास कुछ नहीं होता खाने के लिए। तब वैसी स्थिति में वह पानी पी करके, भगवान का नाम लेकर के, उनको धन्यवाद दे करके सो जाता है। उसे छल प्रपंच की छूत नहीं लगी होती है। वह किसी के साथ छल करना नहीं जानता है और उसके साथ भी अभी तक किसी ने छल नहीं किया होता है। वह मेहनत कश मजदूर जैसा काम करता है, अपने खेतों में मेहनत करता है और जो खेतों से उपज होती है उसी पर अपना गुजर बसर करता है, अपने परिवार का संचालन करता है। उसके बाद वह भले ही भूखे अपने घर में सो जाता हो, लेकिन जब उसके यहाँ कोई अतिथि या महात्मा चले जाते हैं तो वह संसारिकता को दर्शाता है, दिखाता है, क्योंकि वह एक संसारिक व्यक्ति है। एक दिन शाम के समय उसके यहाँ एक महात्मा जी का आगमन होता है। महात्मा जी जब आते हैं तो उसके घर में सिर्फ जौ का आटा रहता है। भला जौ का आटा वह महात्मा जी को कैसे खिलाए, इसलिए वह गांव भर घूम करके आटा खोजता है। उसे गांव में कहीं और आटा नहीं मिलता है सिवाय एक स्थान के, वह होता है विप्र जी का घर। विप्र ब्राह्मण है, उस गांव में रहते हैं। वहाँ गांव के लोगों के दान पुण्य से उनका घर परिवार चलता है, संचालन करते हैं वो घर के अपने। उसके बाद जब वह विप्र जी के यहाँ से सवा सेर गेहूं उधार लेकर के आता है और अपनी पत्नी से कहता है इसे पीस डालो। पत्नी पीसने के बाद रोटियां बनाती है और महात्मा जी को खिलाया जाता है। महात्मा जी खा करके रात में सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही वह इन सबको आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। इसके बाद 7 साल गुजर जाते हैं। 7 साल के बाद शंकर का छोटा भाई मंगल बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद इन दोनों भाइयों में आपसी मतभेद होता है, जिसके कारण से इनके पास 5 बीघा जमीन होता है और वह जमीन बट जाता है। अब शंकर के जिम्मे हिस्से मात्र 2.5 बीघे जमीन होते हैं। शंकर उन पर दिन रात मेहनत करता है। वह दुखी होता है हृदय से, क्योंकि वह नहीं सोचा रहता है कि कभी मंगल उसके साथ अलगाव की बात करेगा। अब तो जो नियति थी वो हो चुकी होती है, इसलिए शंकर 2.5 बीघे पर अपना कठोर मेहनत करता है। अपना कड़ी मेहनत करके वह अनाज उत्पादन करना चाहता है, परंतु उससे भी संभव नहीं हो पाता है। जेठ की दोपहरी में उसे धूप लगती है और बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद वह मरणासन स्थिति में चला जाता है, परंतु धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगता है। स्वस्थ होता है तो 7 साल के बाद एक दिन विप्र महाराज मिलते हैं उसे रास्ते में। वह मजदूरी करने लगता है, क्योंकि परिवार का संचालन उसके खेतों से नहीं हो पाता। मजदूरी करके वह आ रहा था एक दिन, तो विप्र जी ने कहा कि शंकर भाई, तुम्हारे पास तो मेरे 5.5 मन अनाज निकलते हैं, तुमने लिया था अभी तक दिया नहीं, क्या गबन कर जाने की इच्छा है? देना नहीं चाहते, हजम कर जाओगे? ये बात उसे लगती है बड़े जोर की, और उसने कहता है कि इस गांव में किसी का भी मेरे ऊपर ना एक पैसा उधार है,
ना ही अनाज एक छटाक मैंने किसी से लिया है उधार। उन्होंने कहा कि तुम भूल गए, 7 साल पहले तुम आए थे और 1.25 सेर गेहूं मेरे यहां से लेके गए थे, आज सूद ब्याज के साथ जोड़ लो। शंकर 7 साल के बाद मजदूर बन चुका होता है और विप्र महोदय महाजन बन जाते हैं, जो सूद पर पैसे देते हैं, अनाज देते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं और उससे इनकम करके अपना धन कमाते हैं। इसके बाद की कहानी हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। आइए देखते हैं। विप्र जी ने कहा कि जिसके घर से चाहो लाओ। शंकर कहता है कि कहाँ से मैं लाऊंगा इतना 5.5 मन अनाज, मैं तो अब किसान भी नहीं रहा, मजदूर बन गया हूँ, राम कीजिए। और आपको तो वैसे भी मैंने बहुत सारे गेहूं खलिहानी के तौर पे, जब खलिहानी में दे रहा था तो उसमें बढ़ा कर कभी 100, कभी 1 सेर, कभी 2 सेर गेहूं देते रहा हूँ, उसमें तो सध गया है। बोले कि नहीं, वो तो दान था, जो तुम खलिहान से दिए थे वो दान था, वो कर्ज नहीं था, कर्ज तो तुमने दिया ही नहीं है, वो कब दोगे बोलो। बोला कि मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास क्या है। उन्होंने कहा कहीं से भी दो, जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर दोगे, घर तो दोगे। भगवान का डर दिखाते हैं। अगर शंकर भगवान को जानता, समझ पाता, शिक्षा होता उसके पास, तो उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। लेकिन शंकर तो कांप गया। वो सीधा साधा था, भोला भाला था, वह कांप गया। पढ़ा लिखा होता तो कह देता कि अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे, वहाँ क्या इससे ज़्यादा तोल थोड़ी होगा, यहाँ से कुछ बड़ी तो होगी नहीं। किंतु शंकर इतना व्यवहार चतुर न था। ब्राह्मण का ऋण रह गया तो सीधे नरक जाऊंगा, वो तो ये सोच रहा है बेचारा। बोला महाराज जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं, इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए कांटे क्यों बोऊं। मगर यह कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ बनाना मैंने छोटे बात को बड़ा कर दिया। हम 1.25 सेर लिए थे, कितने बार दे दिए, फिर भी आज 5.5 मन लाद रहे हो हमारे माथे पर, ये तो गलत बात है। उसने कहा, विप्र ने, कि वहां मैं दूंगा लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। शंकर ने कहा कि मैं तो दे दूंगा, गरीब हूं लेकिन दूंगा, लेकिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा भगवान के यहाँ। देखिए, जो भगवान का डर दिखाते थे विप्र, उन्होंने ही कहा भगवान के बात पर कि वहां का डर मुझे क्यों होने लगा, वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, जो कुछ बिगड़ेगी संभाल लेंगे। अर्थात भगवान के यहाँ उनके भाई बंधु हैं, लेकिन शंकर के भाई बंधु नहीं है। उन्हें डरना चाहिए और इनको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ तो भाई बंधु हैं, सब संभाल लेंगे। यानी मैं जितना भी गलती करना चाहूँ इस दुनिया में कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर सकते, तुम्हें तो देना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती वाली बात की उन्होंने, और इस जबरदस्ती की बात पर अब शंकर के सामने कोई उपाय था नहीं। अतः शंकर ने कहा, विप्र ने कहा, मैं यह न मानूंगा, 7 साल हो गए हैं, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिखवा लो। दस्तावेज का मतलब कागज बनवा लो कि तुमने मुझसे कर्ज लिया है और उस कर्ज को चुकता करोगे। आज मत करो, नहीं है, लेकिन जब हो तो मुझे दो, ऐसा दस्तावेज बना लो। हिसाब लगाया गया, वो तैयार हो गया कि ठीक है बना लीजिए दस्तावेज, चूंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं। हिसाब लगाया गया, गेहूं के दाम 60 रुपये हुए। गेहूं के दाम कितने हुए? 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद, 1 साल के उसे 3 रुपये सैकड़े सूद देने पड़ेंगे, यह दस्तावेज में लिखा गया। साल भर में न देने पर सूद की दर 3.5 रुपये सैकड़े बढ़ जाएगी, यह कंडीशन शर्त लगाया गया।
₹1.5 का स्टाम्प 1 रुपया दस्तावेज लिखाई शंकर को अलग से देनी पड़ी। ₹1.5 का दस्तावेज स्टाम्प लगा, उस पर सरकारी कागज के ऊपर एक सरकारी स्टाम्प लगता है और उस स्टाम्प की तब वैल्यू हो जाती है, उस कागज की वैल्यू हो जाती है, उस कागज का महत्व हो जाता है और उस कागज पर जो खर्च आया वो शंकर को ही देना पड़ा। 1.25 सेर गेहूं महात्मा जी को खिलाने के लिए अतिथि देवो भव का भाव लेकर के वह भला आदमी, भोला आदमी आज फंस गया एक चतुर के चक्कर में, जिसके वजह से देखो आगे क्या क्या होता है। इतने तो बने, सबने, पूरे गांव ने ये जो सुना, उन्होंने कहा कि विप्र ने अच्छा नहीं किया, विप्र अच्छी आदमी नहीं है, अच्छा नहीं किया। लेकिन सब लोग विप्र के पीछे कहे, मुंह पर किसी ने कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि सबको जरूरत था उस महाजन से, सबका काम चलता था। इस डर से किसी ने भी उसके मुंह पर नहीं कहा। छात्रों, सामर्थ्यवान व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता, ये कहा गया है और यह कहा गया है तो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि विप्र यहाँ पर सामर्थ्यवान थे, अतः उन्होंने गलती की। सारे लोग कह रहे हैं कि गलती की है, लेकिन सारे लोगों में से, उस पूरे गांव में से किसी ने ये बात नहीं कहा कि महाजन ये करना गलत है, ये गरीब आदमी है, कहाँ से लाएगा इतना पैसा। 60 रुपया उसके उस समय के लिए बहुत महत्व रखता था बाबू। अब जब कैसे होगा यह बात किसी ने नहीं कहा, अर्थात महाजन समर्थवान था और यह असमर्थ था। इसके सामने यह गलती न करके भी आज सजा भुगत रहा था और महाजन गलती करने के बावजूद भी किसी तरह से दोषी नहीं था। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा ले लिया। साल भर तक कठिन तपस्या अर्थात कड़ी मेहनत करते रहा। वो तुम किसान था, मजदूर था, मेहनत करते रहा। और कैसे मेहनत करते रहा तो केवल दोपहर के पहले चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी उसकी, वह भी बंद हुआ। चना चबेना भी बेचारा जो खाता था वो भी बंद कर दिया, नहीं खाएंगे, लेकिन इस महाजन के कर्ज को जरूर चुकता कर देंगे, साल भर में हम नहीं खाएंगे, नहीं पहनेंगे, लेकिन महाजन का कर्ज चुकता करेंगे। बाप ओ बाप, हमने तो परमार्थ किया, हमने तो अतिथि को देव समझा और उसके लिए कर्ज लाया, हमने लौटा भी दिया। फिर आज 7 साल के बाद ये चतुर ने हमें घेर लिया और घेर कर हमें कागजों के पाबंदी में बांध दिया। ऐसी स्थिति, ऐसी विचार ला करके मन में वह कितना प्रताड़ित हो रहा था। क्या इस प्रताड़ना का भाव किसी गांव वाले को दर्शित नहीं हो रहा था, या दिख नहीं रहा था, या समझ में नहीं आ रहा था? जी हां, आ रहा था, लेकिन बात वही है, सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं होता। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती थी। कपड़े पहले ही त्याग की चरम सीमा तक थी। मैंने कपड़े पहनने का उसको फटे हैं तो हैं भाई फटे। केवल रात में रोटियां बनती थी तो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो कैसे समझाया जाए और उन्हें तो भूख लगेगी, उनका तो निर्माण हो रहा है, वो बड़े हो रहे हैं, वो सबल नहीं होंगे तो फिर इनका दुख तो दूर होगा नहीं, ऐसी मानसिकता है। लेकिन एक ऐसा समाज का तबका जो यह सोच लिए हुए है कि अरे तुमको ही नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों तक को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसे भी गुलामी की जंजीरों में बांधूंगा, ऐसा था सोच विप्र का। उसने अस्थि भेदक शीत आग, अस्थि भेदक यानी कि हड्डी को गला देने वाले, झकझोर देने वाले ठंडे के दिन में भी वह कंबल नहीं खरीदा। आग ताप ताप कर जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत किया और ताप कर काटी। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये हुए, उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने रुपये पंडित के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए और कहा कि हे विप्र महाराज, यह मेरे 60 रुपये आपके जो थे वो मैंने दिया। साल भर तक सोचो
कि साल भर तक खाना नहीं खाया ढंग से, कपड़े नहीं पहने, यहाँ तक कि ठंडी के दिन में हाड़ गराल देने वाले, ठंड पड़ने पर हड्डियां तक ठंड से कपकपा जाती हैं, वैसे ठंड में भी उसने कंबल तक नहीं लिया, अपने लिए गर्म कपड़े नहीं रखे, बल्कि रुपये जमा करता रहा, क्योंकि महाजन को देने थे। वह रुपये जो शेर, सवा शेर गेहूं के बदले उसे देने पड़ रहे थे, वह गेहूं जो उसने एक महात्मा जी के भोजन के लिए उधार लेकर आया था। कितनी अच्छी सोच थी उस समय हमारे समाज की, अशिक्षा के प्रभाव के कारण ऐसी यह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया मर्माहक कहानी ही तो है। अब देखिए अब आगे क्या होता है। विप्र कहते हैं लेकिन यह तो 60 रुपये ही है। शंकर कहा हाँ महाराज, अभी इतने ले लीजिए, बाकी मैं 2 महीने में दे दूंगा। बाकी कौन? तो 60 रुपये तो कागज पर लिखे गए थे, उसका 3 रुपया प्रति सैकड़ा के दर से जो ब्याज था वह ब्याज 15 रुपया हुआ था 1 साल में। उसने कहा कि मैं यह रोग नहीं पालता। कौन? विप्र। अगर पूरे रुपये नहीं मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपया, जैसा कि तय था डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में, 3.5 रुपये का ब्याज लगेगा। अपने रुपये चाहे घर में रखो चाहे यहाँ छोड़ जाओ, उससे मतलब नहीं है। अब 3.5 रुपये का ब्याज आज से लगेगा। तुम पूरा पैसा नहीं दिए हो, कागज में यही लिखा हुआ था कि साल भर में 3 रुपये ब्याज की दर से आप दे दो, और नहीं तो 3.5 रुपया ब्याज लगेगा अगले वर्ष से। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने विप्र महाराज को छेड़ने की, अच्छा जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, कहीं से 15 रुपये, उसका 15 रुपये और बनता था, लेने की फिक्र करता हूं, लाने की। वह शंकर सारा गांव फिर घूमना शुरू किया 15 रुपये मांगने के लिए, जुगाड़ करने के लिए कि दे करके विप्र से मैं अपना पिंड छुड़ाऊं। परंतु विप्र महाराज के डर से किसी ने उसका सहायता नहीं किया। 15 रुपये उसे किसी ने नहीं दिया और वह कर्ज चुका नहीं पाया। अब उसके जीवन में देखो क्या होता है। वह साल भर तक तपस्या करने पर भी जब शंकर ऋण से मुक्त नहीं हुआ तो उसका संयम निराशा में बदल गया, निराश हो गया। उसे मेहनत से घृणा हो गई। अब वो मेहनत से अपने घृणा करने लगा। क्या मेहनत करे? क्यों करे भाई मेहनत? किसके लिए करे? मेहनत का कोई मोल हो तब तो करे। एक शिकारी के शिकंजे में फंसा हुआ हूं। यह मुझे इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है कि 1 साल तक मैंने खाना नहीं खाया, कपड़े ढंग के नहीं पहने, ठंड बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त किए, फिर भी उसके पैसे दिए और हम ऋण से मुक्त नहीं हुए। क्या फायदा तब मेहनत करने का? ये ऐसी बातें, उसे मेहनत से घृणा हो गई। और तब आशा उत्साह की जननी है। आशा जो है, मन में एक आशा होता है। किसान जो पूरी दुनिया का भोजन उत्पादन करता है, जरूरत पड़ने पर उसे ही भूखा सोना पड़ता है। यह शंकर के साथ भी अब ऐसा हो गया है कि यह मेहनत से घृणा करने लगता है, नफरत करने लगता है और उत्साह उसका खत्म हो जाता है काम करने का। उसे रुपये अदा करने की अब कोई चिंता न थी। 3 वर्ष निकल गए। 7 वर्ष के बाद उन्होंने कहा था रुपये देने के लिए दस्तावेज बनाए गए। उसके 1 साल तक वो मेहनत करके उसके बाद उन्हें 60 रुपये देता है। अब 3 साल और बीत गए। अब उसे चिंता नहीं है रुपये देने की। 3 साल बीत गए। अब विप्र जी महाराज ने उसे एक बार भी तगाजा नहीं किया। 3 साल के अंदर वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहता था। विप्र जो थे वह चतुर शिकारी
अर्थात इस इंतजार में थे कि ये 15 रुपया फिर बढ़ करके कुछ अच्छे खासे अमाउंट हो जाए और फिर मैं उसे दर दबोचूं तथा उससे और काम करवाऊं, मेहनत करवाऊं। इस बार उनका प्लान कुछ और था। इसलिए छात्रों, आगे देखिए क्या क्या होता है। एक दिन पंडित जी माने विप्र महाराज शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। शंकर पर अब 120 रुपये, अब कितने, 120 रुपये, 160 रुपये का था, 60 रुपये उसने दिया। इसमें का 15 रुपया जो बचा हुआ था, यह 15 रुपया आज 3 साल के बाद बढ़कर 3.5 रुपये के दर से 3.5 रुपये प्रति वर्ष के दर से बढ़कर 120 रुपये हो गए। अब ये 120 रुपये शंकर को देने पड़ेंगे। शंकर बोला कि इतने रुपये तो उसी जन्म में अब दूंगा, अब इस जन्म में हमसे नहीं हो पाएगा भाई, कहां से लाऊंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं हो सकता। जन्म वास्तव में यह शुद्ध तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही कहानी में लिखा गया है, क्योंकि ये बात तो शंकर द्वारा कहा जा रहा है। मैं इसी जन्म में लूंगा। विप्र ने कहा कि अरे कैसे नहीं दोगे, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही शुद्ध तो देना ही पड़ेगा। मैंने 120 रुपया अब तुम्हारे मूल हो गए, मूल भले ही न दो, शुद्ध तो देना पड़ेगा। शंकर ने कहा मेरे पास रखा ही क्या है, मेरे पास क्या रखा हुआ है। विप्र ने कहा क्यों रखा हुआ है तुम्हारे पास, आखिर तुम मजदूरी करने कहीं जाते ही हो, सूद में तुम हमारे यहाँ काम करो, मूड नहीं, सूद में तुम हमारे यहाँ काम करो। सच तो यह है कि जब तक तुम मेरे रुपये न चुका दो, तुम किसी दूसरे जगह काम नहीं कर सकते। यानी कि अब जो मजदूरी तुम करने जाते हो कहीं और, वो हमारे यहाँ करो, उससे मैं सूद वसूलूंगा तुमसे। दूसरे जगह तुम नहीं जा सकते जब तक मेरे कर्जदार हो। शंकर ने कहा महाराज सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या। विप्र ने कहा तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव काट कर बैठे हैं, माने वो भी काम करें। तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया जाएगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल मिल जाएगा, और क्या चाहिए तुम्हें। देखिए गरीब व्यक्ति की हालत की क्या मजाक बनाते हैं ऐसे चतुर लोग, जो शिकारी की भांति टोह लगाए बैठे हैं और ऐसे भोले भाले इंसानों को ठगते हैं, अपने छल प्रपंच का दाव खेलकर उन्हें जीवन भर गुलामी करने को मजबूर करते हैं। और यह सब, इन सभी के मूल में छिपा हुआ है अशिक्षा। अगर शंकर शिक्षित होता तो ऐसा संभवतः नहीं होता, लेकिन शंकर तो अशिक्षित है। अब उसे सूद में मजदूरी करनी पड़ेगी, तथा खाने पीने की अगर सोच रखते हो तो अपने बच्चों और बीवी को भी कहो कि जाके काम करे। और काम कहाँ करे, आए हमारे पास, हम ही काम देंगे, उसका कहना ये था। देखो उस अनाज के बदले एक भोले भाले गरीब किसान जो मजदूर बन गया है, विपत्तियां पर विपत्तियां उसके सामने आ रही हैं, और वह जो काम करने से भी घृणा कर देता है, वह भी मजबूर है काम करने को, अपने घर परिवार के संचालन के लिए, चलाने के लिए घर परिवार को। शंकर ने कुछ देर गहरी चिंता में पड़ने के बाद कहा यह जन्म भर की गुलामी हुई, हम मरते मर जाएंगे, आपका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। भाई कैसा हमारे साथ आप न्याय कर रहे हैं, अन्याय है ये। विप्र ने कहा गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, जो समझना है समझो, लेकिन करना तो पड़ेगा।
क्योंकि कागज बना हुआ है, मैं अपने रुपये लिए बिना तुमको न छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। इस निर्णय की कहीं अपील न थी, और यह जो बात उन्होंने कही, विप्र ने शंकर की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। सारा गांव जानता था कि इसके साथ धोखा हो रहा है। सारे गांव के लोग जानते थे कि शंकर सही है, विप्र गलत हैं। बावजूद इसके विप्र के द्वारा शंकर का शोषण किया जा रहा था सबके सामने, लेकिन उस भोले भाले, उस गरीब, उस अशिक्षित व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो मजाक का पात्र बना हुआ था। दूसरे दिन से शंकर ने विप्र जी के यहाँ काम शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं के लिए उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी अपने पैरों में डालनी पड़ी उसे। 1.25 सेर गेहूं के लिए, वो भी परमार्थ हेतु, अतिथि देवो भव, महात्मा जी की सेवा करने गया। अगर वह खलियानी से उसे कर्ज के रूप में लौटा दिया होता तो इतना बड़ा बखेरा नहीं हुआ होता। चूंकि उसने तो भले मन से अपने सोचा कि मैं तो पंडित जी को ज़्यादा दे दिया, अब क्या वो उधार, लेकिन उस उधार के वजह से उसे जीवन भर गुलामी और कई तरह के कष्टों को झेलना पड़ा। वह कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था सिवाय उसके कर्ज के। किसके? विप्र के कर्ज के। वह गेहूं के देन किसी देवता के साप की भांति आजीवन उसके सिर से न उतरे, और 1.25 सेर गेहूं का ऐसा उसके ऊपर कर्ज लदाया कि वह जीवन भर गुलामी करके भी उतार न पाया। और एक दिन इस दुनिया से अलविदा हो गया, चला गया, बेचारा मर गया। विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद शंकर ने संसार से प्रस्थान किया। मर गया बेचारा, चला गया। 20 बरस गुलामी किया, खाली सूद देते गया अपने मेहनत के अंतर्गत, और 120 रुपये के 120 रुपये मूल परे ही रह गए। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। विप्र जी ने अब उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी, जवान बेटे की गर्दन पकड़ी, अर्थात उसके जवान बेटे को कहा, अरे तुम्हारा बाप कर्ज लिया है, तुम्हारे पापा ने कर्ज लिया है, तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। अब उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने, क्योंकि वह विप्र के चंगुल में, एक चतुर शिकारी के चंगुल में ऐसा फंसा। देखिए छात्रों, विप्र ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को हम देवतुल्य मानते हैं, लेकिन वैसे ही एक ब्राह्मण ने एक किसान के साथ इतने धोखाधड़ी, इतने दगाबाजी, इतने छल प्रपंच के साथ उसका जीवन तबाह कर दिया। इसका कोई उन्हें अधिकार नहीं था। उल्टे में भगवान के यहाँ उनके भाई बंधु हैं, और बाद बाकी किसी का भगवान के यहाँ सुना नहीं जाएगा। ये भगवान का डर दिखा करके उससे दस्तावेज बनवाया, और दस्तावेज बनवाने के बाद से तो फिर उसके जीवन में खुशहाली ही चली गई, अलविदा कह गई। वह जीवन भर गुलामी करता रहा। उसके मरने के बाद भी वह कर्ज से मुक्त नहीं हो पाया। सोचिए कि क्या इस संसार में, इस दुनिया में, हमारे भारत में इस तरह के लोगों के रहते समाज का कल्याण हो सकता है? नहीं। इसीलिए अब अगर शिक्षित व्यक्ति हैं, सभी लोग, शिक्षा का प्रभाव सबके ऊपर समान रूप से है, तो सभी शिक्षित होने के बाद कोई इस तरह से चतुर भेड़िया, चतुर सियार किसी और का शिकार न करे। इसलिए छात्रों, शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज़ है। सबके लिए समान भाव से देखने के लिए सबको, और समानता प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए, समाज के अंतर्गत इन बुराइयों का नाश करने के लिए आज वर्तमान समय में ऐसी स्थितियों से लगभग समाज निजात पाया है। यह कहना उचित होगा कि समाज में
आज शिक्षा का प्रभाव ही है जो इस तरह की कुरीतियाँ, बुराइयाँ हमारे समाज में दर्शित नहीं हो रही हैं और होनी भी नहीं चाहिए। हम सबका नीति यही होना चाहिए कि विकास के राह पर हमारा देश चले, हम चलें और हम एक दिन विकसित से विकासशील देश बने। धन्यवाद।